नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम दार्जिलिंग के लामाहट्टा इको पार्क चलेंगे, जिसका दृश्य अभी आप देख रही हैं। हम लोग जहां रुके हुए हैं होम स्टे, वहां से वो इसकी दूरी करीब 25 किलोमीटर की है। हम लोग एक्चुअली शहर से दूर चाय बागान में जो रॉक गार्डन के आसपास रुके हुए थे। सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट लिया और वहाँ से हम लोग निकले लामाहट्टा इको पार्क। दार्जिलिंग घूमने की आज हमारी पहली सुबह है और बहुत सुहानी सुबह है। इसके पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया था वो आज की सुबह का मैंने दृश्यावलोकन करके आप लोगों को भी दिखाया था। बहुत बेहद खूबसूरत था। हालांकि इस होम स्टे में आने के लिए हम लोगों को काफ़ी विभिन्न अनुभवों का सामना करना पड़ा। काफ़ी ऊंचाई से नीचे सीधे उतरे, वो हम लोगों के लिए बहुत ही उस समय भयावह स्थिति थी। हालांकि अब देखिए सुबह के समय कितना सुहाना सा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा ये जगह है। हालांकि जिस रास्ते के बारे में मैंने कहा था वो पार हो चुका है। उसके बाद ये चाय बागान है, रास्ते में ही रॉक गार्डन पड़ता है। रॉक गार्डन के काफ़ी पास में हम लोग थे, करीब 2-2.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रही होगी। और देखिए बातों ही बातों में रॉक गार्डन हम लोग पहुंच भी गए। आज तो इसका प्लान नहीं है क्योंकि हम लोग दूर वाले स्थानों पे जा रहे हैं। ये देखिए दूर से मैं दिखा रही हूँ, लेकिन एक अलग से हमने रॉक गार्डन का भी वीडियो बनाया है जो मैं बाद में दिखाऊँगी। अभी ऑन वे जो पड़ रहा है वो मैंने दिखाया। और पूरा रास्ता जो है दार्जिलिंग के चाय बागान के तरफ से भरा हुआ है और बहुत ही सुहाना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आज हम लोगों की प्लानिंग लामाहट्टा एरिया में ही है। इको पार्क, चाय बागान भी वहाँ का बहुत ही खूबसूरत है जैसा कि सुन रखा है। और टिनचुले जो ऑरेंज वाला गार्डन है वो सब देखने का प्लान है। ये सब डिपेंड करता है यहाँ की ट्रैफिक और समय पर। क्योंकि शहर में बहुत ही ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और काफ़ी भीड़ भरा ये शहर है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। उसको क्रॉस करके ही हम लोग लामाहट्टा जाएंगे। लामाहट्टा एक गांव है और वहाँ की खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा हम भी लेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो फर्स्ट हम लोगों के आज का जो टारगेट है वो लामाहट्टा इको पार्क है और उससे रिलेटेड लामाहट्टा के आसपास के जितने भी खूबसूरत एरिया है उसको हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे इस ब्लॉग में हमारे साथ रहिए, लगातार रहिए। बीच बीच में आप कचरे को देख रहे हैं, जो हम लोग जैसे लोग ही बाहर से आकर कचरा फैलाते हैं, तो ऐसे हम लोगों को प्रकृति का दुश्मन नहीं बनना चाहिए। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहिए। अब हम लोग देखिए पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग शहर में। इसकी पहचान ये है कि पैरेलल में आपको रेलवे पटरी दिखती रहेगी जो कि टॉय ट्रेन की है। हम लोगों की बहुत दिली इच्छा थी कि हम लोग भी टॉय ट्रेन पे बैठे, लेकिन इसका सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले से इसमें बुकिंग करानी होती है, चाहे ऑनलाइन करवाइए चाहे ऑफलाइन करवाइए। सडन आप नहीं कर सकते। हम लोगों को जब पता चला तो देर हो चुकी थी, नहीं हो पा रहा था बुकिंग। तो हम लोगों ने सोचा चलो दोबारा मौका मिले तो हम लोग बुकिंग करवाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं पैरेलल में जो ये रेल की पटरी चल रही है और ऐसा देख के लग रहा है कि हम लोग टॉय ट्रेन के काफ़ी करीब आ गए हैं। तो जैसे ही मुझे टॉय ट्रेन दिखेगा मैं आपको भी दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे इसको देखने और इसमें अनुभव करने के लिए। और बर्फ़ी मूवी में देख देख के तो हम लोगों का और भी एक्साइटमेंट बढ़ गया था। इस जगह पे आके हम लोगों को उस मूवी की चीज़ें याद आ रही हैं कि लोकेशन काफ़ी उससे मिलता जुलता हो सकता है, इसी के आसपास का एरिया रहा हो। रात में मैंने जो आपको दिखाया था टावर, वो उसके बारे में बता रहे थे यहाँ के लोकल ड्राइवर्स की वहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी। तो अगर दिन की रोशनी में दिखेगा तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। ये लेफ़्ट साइड में यहाँ का बहुत ही फेमस बौद्ध मोनेस्ट्री है।
बहुत इच्छा थी इसको भी देखने की, लेकिन अगर अभी इसको देखने लगते तो आगे का कार्यक्रम हम लोगों का लेट हो जाता। तो हम लोगों की प्लानिंग ये रही कि अगर हम लोग टाइम पर लौट जाएं तो लौटते वक्त इसको कवर करेंगे। अब देखें देख पाते हैं कि नहीं। तो ये रास्ते में भी आपको बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे जो हम लोग उसका आनंद ले रहे हैं। दार्जिलिंग हम लोग जहाँ भी घूमने गए हम लोगों ने होम स्टे में ही गाड़ी रख दी थी अपनी, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना बहुत ही टफ़ टास्क था और वहाँ के लोकल गाड़ी और ड्राइवर को हमने हायर किया था। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो अपनी गाड़ी घर के बच्चे ही ड्राइव कर रहे थे तो वो लोग हम लोग के साथ उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रास्ता मैदानी इलाके वालों के लिए पहाड़ी थोड़ी सी टफ़ तो हो ही जाती है, तो उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दार्जिलिंग की पूरी यात्रा चूँकि हम लोगों ने गाड़ी हायर करके ली थी तो सारे लोग एक साथ पूरे परिवार की एक गाड़ी पे बैठे थे और एक साथ एंजॉय कर रहे थे, हम भी और बच्चे भी। ये जो आप एरिया देख रहे हैं बतासिया एरिया कहा जाता है। इसके अंदर के बहुत ही देखने योग्य चीज़ें हैं जिसका मैंने एक अलग से ब्लॉग बनाया है, वो उसमें आप देखेंगे। ये उसका रास्ता है, आप जैसा कि देख सकते हैं रंग बिरंगे जो आपको दिख रहे हैं नज़ारे, ये वहाँ उलन कपड़े, शॉल वगैरह, स्वेटर वगैरह है, जिसका एक बहुत अच्छा मार्केट है और इतने अच्छे ऊनी कपड़े आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ मिल जाएंगे। तो इसकी शॉपिंग तो हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग प्रकृति का नज़ारा लेने के लिए निकले हैं और इस बीच अगर हम लोग राह भटक जाएंगे तो हम लोग मंजिल तक पहुँच नहीं पाएंगे। या देखिए आप, ये अभी जो सामने से गुजरा है ये टॉय ट्रेन है जिसके लिए हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और देखते ही देखते ये ट्रेन गुजर गया। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और इसके आसपास हर थोड़ी देर पे टॉय ट्रेन गुजरती रहती है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये टॉय ट्रेन का स्टेशन है जहाँ से लोग अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं टॉय ट्रेन की, और पूरे शहर को ये घुमाता है। कुछ घंटे लगते हैं लेकिन बहुत ही आनंददायक यात्रा रहती है, एक अलग एक्सपीरियंस रहता है जिसको हम लोग मिस कर दिए। आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, पहले से बुकिंग करवा लीजिएगा। बर्फ़ी शूटिंग में जो शूटिंग हुई थी स्टेशन की उसी की तरह लग रहा है, हो सकता है वही जगह हो, बट आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ। जो भी हो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है और शहर से निकलते ही हम लोगों को बहुत वक्त लग जा रहा है, भीड़ भाड़ के कारण हर जगह ट्रैफिक जाम मिल रही है। तो जितनी सुबह आप निकलिए, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट लिया, थोड़ी सी देर हो गई हम लोगों को, तो जो हम लोगों का टारगेट था उससे 1-1.5 घंटे लेट हो गए। अगर हम लोग शायद टाइम पर निकलते तो इतने ट्रैफिक का सामना नहीं करना होता। एनीवेज इसका भी एक आनंद है, शहर का आनंद लेते हुए निकल पड़ते हैं हम लोग। और देखिए अब हम लोग शहर से निकल के अब हम लोग अपनी मंजिल के रास्ते पे पहुंच गए हैं। इसी रास्ते से हम लोग अपनी मंजिल तक जाएंगे। तो चलिए रास्ते में हम लामाहट्टा इको पार्क और लामाहट्टा के विषय में बात करते हैं। लामाहट्टा एक छोटा सा गांव है जो दार्जिलिंग के मुख्य शहर से करीब 23-24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवदार या पाइन के जंगल और कंचनजंगा पर्वत के सुंदर दृश्यों से घिरा यह खूबसूरत गांव 2012 के अंत में एक इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया गया। लामाहट्टा में लामा का मतलब बौद्ध भिक्षु होता है और हट्टा का मतलब झोपड़ी होता है, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है एक भिक्षु का आश्रम, यानी इसका बौद्ध धर्म से घनिष्ठ संबंध है। इस स्थान का 6800 फीट की ऊंचाई पर स्थित लामाहट्टा एक शांतिपूर्ण जगह है। देखिए हम लोग लामाहट्टा में अब प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ देवदार का पेड़ राजसी ढंग से खड़े हैं और सबसे आगे कंचनजंगा पर्वत है। रास्ते में हल्की हल्की हवा के झोंके में रंग बिरंगे बौद्ध प्रार्थना झंडे लहराकर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। करीब 500 वर्ष पुराना बौद्ध मठ सिर्फ 20 मिनट की पैदल दूरी पर यहाँ से स्थित है।
यहाँ के निवासी ज़्यादातर आदिवासी बौद्ध लोग हैं, जैसे डोपिया, शेरपा और याल्मो। लामाहट्टा में मुख्य आकर्षण पार्क और गांव के भीतर अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे का है। एक ट्रैकिंग मार्ग भी बनाया गया है जो पर्यटकों को देवदार पाइन के पेड़ों की भूल भुलैया से होते हुए 2 खूबसूरत तालाबों तक ले जाता है, जिन्हें स्थानीय रूप से जो नाम दिया गया है वो है जोरे पोखड़ी, यानी जुड़वा तालाब इन्हें कहा जाता है। सुविधाजनक स्थानों पर सीटें या बेंचें लगाई गई हैं। ऊंचाई पर चढ़ने में थकान होती है तो आप बीच बीच में बैठ कर वहां तक पहुंचिए। और आसपास के इलाके को ऊंचाई से देखने के लिए वाच टावर भी बनाया गया है। लामाहट्टा उन यात्रियों के लिए एक आदर्श स्थल हो सकता है जो शहरी जीवन की हलचल और कोलाहल से दूर सुकून और शांति की खोज में आए हैं। लामाहट्टा में प्रकृति की शांति और सुंदरता का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। आकर्षक उद्यान, वॉच टावर, आर्किड के सुंदर फूल, हवा के रुख के साथ लहराते रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे, आकर्षक मंच, ये सभी पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो वाकई सराहनीय या काबिल तारीफ है। लामाहट्टा वास्तव में प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान आनंददायक है। ये है लामाहट्टा, जहाँ पाइन ट्री कितने खूबसूरती से सजी हुई आप देख सकते हैं। बहुत ही रमणीक और दर्शनीय स्थल है ये। अब हम लोग इको पार्क के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, कितने खूबसूरत तरीके से फूलों के बागीचे, रंग बिरंगे पौधे, फूल, पेड़ सजाए गए हैं, जो सच में आकर्षित करते हैं पर्यटकों को अपनी ओर। यहाँ का न सिर्फ दृश्य सुंदर है, मौसम भी बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ ऊंचे से टावर पे आ गए हैं और यहाँ से पूरे इको पार्क का नज़ारा देखने में एक अलग ही आनंद आ रहा है। हम लोग ट्रैकिंग मार्ग होते हुए जोरी पोखरी तक तो नहीं जा पाए, बच्चे गए हैं। यहाँ से हम लोग उन्हें देख रहे हैं कि वो कैसे जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि हम सब घुटने की प्रॉब्लम से परेशान थे। तो हम जितने भी हम लोग बड़े लोग थे, हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई, बच्चों को भेज दिया और हम लोग यहीं से नज़ारा ले रहे हैं, अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, अपने साथ आपके लिए भी वीडियोस बना रहे हैं। क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं ऊपर वाला जो दृश्य था वो आप तक नहीं पहुँचा पाई, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बच्चे भी कैमरे लेकर वहाँ तक नहीं गए कि उसे अपने कैमरे में कैद कर पाए। हल्की हल्की बारिश यहाँ हो रही थी। दार्जिलिंग में लगभग हमेशा ही थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है। तो हम लोग यहाँ खड़े होकर यहाँ से पूरे इको पार्क का नज़ारा चारों तरफ से ले रहे हैं। बहुत प्यारा। बहुत जल्दी अगले ब्लॉग मिलेंगे। धन्यवाद। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ये लामाहट्टा इको पार्क कैसा लगा। अगले ब्लॉग में मैं आप सबको लामाहट्टा के टी गार्डन ले जाऊंगी बहुत जल्दी अगले ब्लॉग।